सेशन 2021-22 में सभी का स्वागत है। देखते हैं हमारे टीचर्स की टीम ने क्या आप लोगों के लिए तैयार किया है। बने रहिए कमल एकेडमिक कोच पे और अपने बच्चों की पढ़ाई पे बिल्कुल लापरवाही ना बरतते हुए हमारे टीचर्स के प्रयासों को साथ दीजिए अपना, जिससे कि पढ़ाई प्रॉपरली हो सके। आइए देखते हैं आज क्या पढ़ने वाले हैं। हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ आकांक्षा और आज हम कंप्यूटर का चैप्टर पढ़ेंगे MS वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। MS वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमें हमारे डेटा या इन्फॉर्मेशन को एक टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करने के लिए फीचर प्रोवाइड करवाता है। ये काफ़ी यूज़फुल है जिसके थ्रू हम हमारे डेटा को एक रिप्रेजेंट कर सकते हैं इफेक्टिव वे में। सबसे पहले अब हम ये पढ़ेंगे कि टेबल होती क्या है। टेबल कंसिस्ट फ्रॉम रोज एंड कॉलम्स। रोज एंड कॉलम से बनी होती है और टेबल एक मेथड होता है जिसके थ्रू हम हमारे डेटा को लिख सकते हैं एक रो एंड कॉलम के फॉर्म में। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो रोज कहलाती हैं और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं वो कॉलम्स कहलाती हैं और जो इंटरसेक्शन होता है रोज एंड कॉलम का वो सेल कहलाता है। स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं कि टेबल कैसे क्रिएट किया जाती है। MS वर्ड हमें बहुत सारे तरीके प्रोवाइड करवाता है टेबल क्रिएट करने के, लेकिन उसमें सबसे इजी तरीका है टेबल बटन पे क्लिक करके टेबल को क्रिएट करने का। यूजिंग टेबल बटन, सबसे पहले हम हमारा कर्सर वहाँ रखेंगे जहाँ पर हमें टेबल क्रिएट करनी है या इंसर्ट करनी है। देन हम इंसर्ट टैब पे टेबल ग्रुप में टेबल बटन पे क्लिक करेंगे। उसमें एक लिस्ट ओपन होगी, एक मेन्यू ओपन होगा ड्रॉप डाउन में, जिसमें बहुत सारे ब्लॉक्स होंगे। जैसे जैसे हम कर्सर को उसके ऊपर मूव कराते जाएंगे उतने ही हमारे वो रोज़ एंड कॉलम्स हाईलाइट होते जाएंगे। तो जितने रोज़ एंड कॉलम्स हमें इंसर्ट करना है उनको हमें सेलेक्ट करना होगा और जो हमारे वर्किंग एरिया है उसमें हमारी टेबल इंसर्ट हो जाएगी। यूजिंग इंसर्ट टेबल ऑप्शन, इंसर्ट टेबल ऑप्शन को यूज़ करने के लिए हम इंसर्ट टैब पर जाएंगे, टेबल ग्रुप पे जाके टेबल बटन पे क्लिक करेंगे। देन क्लिक ऑन इंसर्ट टेबल ऑप्शन। इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स आएगा, उसमें कॉलम्स एंड रोज़ के बॉक्सेस होते हैं जिसमें हम एंटर कर सकते हैं कि हमें कितनी कॉलम्स एंटर करने हैं और कितनी रोज़ अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एंटर करने हैं। जब हम उसमें इंसर्ट कर देते हैं नंबर ऑफ़ कॉलम्स एंड रोज़, तो दो टैब्स होते हैं, नए टैब्स आते हैं, डिज़ाइन एंड लेआउट। वो दोनों भी अपीयर हो जाते हैं रिबन पे। वो टेबल टूल्स होते हैं जिसके थ्रू हम हमारे टेबल को फॉर्मेट्स या डिज़ाइन के फॉर्म में शो कर सकते हैं। मॉडिफाइंग अ टेबल, आफ्टर क्रिएटिंग डेटा इन अ टेबल के अंदर डेटा क्रिएट करने या एंटर करने के बाद में हमें कभी उसमें चेंजेस करने की नीड भी पड़ जाती है, तो हम उसके अंदर नए रोज़, कॉलम्स या सेल्स को भी इंसर्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा यदि जो कॉलम या रो हमें नहीं चाहिए हम उसको डिलीट भी कर सकते हैं। इंसर्टिंग कॉलम्स इन अ टेबल, वर्ड हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है कि जो एग्जिस्टिंग टेबल है उसके अंदर हम लेफ़्ट या राइट में रोज़ या कॉलम्स एंटर कर सकते हैं। न्यू कॉलम ऐड करने के लिए हम उस कॉलम को सेलेक्ट करेंगे जिसके पास में हमें कॉलम ऐड करना है। उसके बाद हम कॉलम के टॉप बॉर्डर पे क्लिक करेंगे। रोज़ एंड कॉलम्स ग्रुप में लेआउट टैब में हमारे पास में ऑप्शंस आते हैं जिसके अंदर हम यदि हमें कॉलम्स को लेफ़्ट साइड पर इंसर्ट करना है तो लेफ़्ट साइड पर इंसर्ट कर सकते हैं, राइट साइड पर इंसर्ट करना है तो राइट साइड पर कॉलम या रो इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्टिंग रोज़ इन अ टेबल, वर्ड हमें जिस तरह कॉलम्स इंसर्ट की उसी तरह रो इंसर्ट करने की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाता है। उसके लिए हमें पहले उस सेल को सेलेक्ट करना होगा जहां हमें रो इंसर्ट करनी है। अंडर रोज़ एंड कॉलम्स ग्रुप लेआउट टैब में जाएंगे तो वहाँ पर भी जिस तरह हमने कॉलम इंसर्ट किए थे उसी तरह से रोज़ एंड कॉलम अबोव एंड रोज़ एंड कॉलम बिलो दोनों का ऑप्शन आता है। तो हमें जिस पोजीशन पे रोज़ इंसर्ट करनी है हम उस पोजीशन को सेलेक्ट कर लेंगे। डिलीटिंग टेबल, टेबल के किसी भी प्लेस पर कर्सर को लेके जाएंगे और डिलीट ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे तो जो हमारा पूरा टेबल ऑप्शन है वो पूरा ही, यदि हमें सेल्स डिलीट करनी है तो डिलीट सेल करेंगे, कॉलम्स पे करना है कॉलम्स पे, रोज़ करनी है रोज़ पे और टेबल पूरी डिलीट करनी है तो हम डिलीट टेबल पर क्लिक कर देंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ टेबल, properties of a table, in any table we can align our text left, right, center and justified। हम हमारे जो टेक्स्ट है उसको लेफ़्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई अलाइनमेंट दे सकते हैं। उसके अलावा हम उसकी साइज़ जो है रोज़ एंड कॉलम्स की वो भी चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अलाइनमेंट पढ़ेंगे टेबल का।
टेबल में किसी भी प्लेस पर हम कर्सर को रखेंगे। उसके बाद हम लेआउट टैब पर क्लिक करेंगे। देन जो टेबल ग्रुप में प्रॉपर्टीज़ बटन है उस पर क्लिक करके जो प्रॉपर्टीज़ डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद हम टेबल टैब पर जाएंगे और हमारे चॉइस के अकॉर्डिंग हमें जो भी अलाइनमेंट करना है राइट लेफ्ट सेंटर उसको सेलेक्ट करके ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। हम टेबल को अलाइनमेंट एक और तरीके से भी कर सकते हैं। टेबल पर राइट क्लिक करेंगे, किसी भी सेल पर राइट क्लिक करेंगे, उसमें टेबल प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन आता है, उसमें जाकर के भी हम ये इसकी अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा हम जो साइज़ है रो कॉलम की वो भी राइट क्लिक करके टेबल प्रॉपर्टीज़ पे जाकर कर सकते हैं। स्प्लिटिंग सेल्स, स्प्लिट का मतलब होता है किसी भी सेल को तोड़ना, यानी कि उस सेल को डिवाइड करना एक से ज़्यादा सेल में। तो सबसे पहले हम उस सेल को सेलेक्ट करेंगे जिसको हमें स्प्लिट करना है। देन लेआउट टैब पे जाकर हम स्प्लिट सेल बटन पर जाएंगे मर्ज ग्रुप में। स्प्लिट सेल डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाता है, तो उसके अंदर हमें रोज़ और कॉलम्स के नंबर एंटर करने होंगे। जितनी भी रोज़ और कॉलम्स है हमें उसे स्प्लिट करना है। देन वी विल क्लिक ऑन ओके बटन। मर्जिंग सेल्स, स्प्लिट के बिल्कुल अपोजिट होता है मर्जिंग, क्योंकि हमने उसमें एक सेल को एक से ज़्यादा रोज़ एंड कॉलम्स में डिवाइड किया। लेकिन मर्ज में आप यदि एक या एक से ज़्यादा रोज़ एंड कॉलम्स को एक ही सेल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, उसे जॉइन करना चाहते हैं, तो मर्जिंग सेल्स का ऑप्शन यूज़ किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले हम उस सेल को सेलेक्ट करेंगे जिसे हमें मर्ज करना है। फिर लेआउट टैब पे जाकर हम मर्ज ग्रुप में मर्ज सेल्स बटन पे क्लिक करेंगे, तो जो हमने डेटा सेलेक्ट किया है वो हमारा कंबाइन हो जाएगा। मेल मर्ज, यदि हमें एक ही मैटर या कोई इनविटेशन या कोई एक लेटर जो हमें एक से ज़्यादा लोगों को भेजना है लेकिन उनका मैटर सबका सेम है, तो उसके लिए हम मेल मर्ज का यूज़ करते हैं। ये मेल मर्ज फीचर इज़ यूज टू कंबाइन द डेटा सोर्स विद द मेन डॉक्यूमेंट। डेटा सोर्स क्या होता है? डेटा सोर्स कंसिस्ट ऑफ मेलिंग लिस्ट, फॉर एग्जांपल नेम, एड्रेस, सिटी, पिन, टेलीफोन नंबर एट्सेट्रा, ये सब डेटा सोर्स में आते हैं। मेन डॉक्यूमेंट, मेन डॉक्यूमेंट में वो टेक्स्ट आता है जो हमें रेसिपिएंट्स को सेंड करना है। रेसिपिएंट्स वो हैं जिनको मेल रिसीव होगा। तो मेल मर्ज परफॉर्म करने के लिए हम स्टेप्स का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम मेलिंग टैब पे क्लिक करेंगे। देन वी विल क्लिक ऑन इंस्टॉल मेल मर्ज बटन। उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड पे क्लिक करेंगे। जो मेल मर्ज टास्क पैन अपीयर होगा उसमें राइट साइड स्क्रीन पर, उसके अंदर हम क्रिएट लेटर सेलेक्ट करेंगे। लेटर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे सिलेक्शन डॉक्यूमेंट टाइप सेक्शन में। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। देन यूज़ द करंट डॉक्यूमेंट जो ऑप्शन होगा उस पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट हम सेलेक्ट रेसिपिएंट्स ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। न्यू, क्योंकि अब हमें न्यू लिस्ट क्रिएट करनी है तो टाइप न्यू लिस्ट ऑप्शन पे क्लिक करके हम क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसमें बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। एक न्यू एड्रेस लिस्ट डायलॉग बॉक्स आता है। इसके अंदर हम जिन जिन कस्टमर्स को ऐड करना चाहते हैं, जिन जिन रेसिपिएंट्स को ऐड करना चाहते हैं, हम उनके सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर देंगे। जस्ट लाइक उनका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम या एड्रेस लाइन, उनका मोबाइल नंबर, ये सब हम उसमें एंटर कर देंगे। जैसे ही हम एक एंटर कर देते हैं उसके बाद हम न्यू एंट्री पे क्लिक करेंगे और न्यू डेटा एंटर कर देंगे। तो वन बाय वन हम इस तरह से रिपीट करते जाएंगे। मान लीजिए हमें एटलीस्ट 10 to 12 डेटा की एंट्री करनी है रेसिपिएंट्स की, तो हम इस तरह न्यू एंट्री करके उसमें एंट्री जब हमारी कंप्लीट हो जाएगी देन वी विल क्लिक ऑन ओके बटन। उसके बाद हम सेव एड्रेस डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, उसमें हम नाम लिखेंगे हमारी फाइल का और सेव बटन पे क्लिक करेंगे। देन द मेल मर्ज रेसिपिएंट डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, उसमें हम सारे रिकॉर्ड्स चेक कर सकते हैं जो जो हमने एंटर किए हैं। देन ओके बटन पे क्लिक करेंगे। टास्क पैन में न्यू राइट क्लिक ऑन नेक्स्ट राइट योर लेटर पे क्लिक करेंगे। हम जो पोजीशन है कर्सर की वो मर्ज फील्ड में आ जाएगी। उसके बाद हम इंसर्ट मर्ज फील्ड बटन पे क्लिक करके फील्ड टू इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और जितने भी हमने इंसर्ट किए थे डेटा, तो जो रिपीट हमने जो पुराने स्टेप्स है उन्हीं को फॉलो करेंगे और जितने भी फील्ड्स हैं उन सबको ऐड करते जाएंगे। उसके बाद हम प्रीव्यू योर लेटर्स पे क्लिक करेंगे। टास्क पैन में प्रीव्यू और लेटर्स ऑप्शन पे क्लिक करते ही जो हमारा फर्स्ट रिकॉर्ड है आप इस पिक्चर में देख सकते हैं वो हमारा शो हो गया है। जैसे जैसे हमें आगे और देखना है तो हम नेक्स्ट बटन पे
नेक्स्ट वाला जो टास्क पैन है उसमें नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक एड्रेस ऊपर के साइड शो हुआ है, बाकी मैटर लिखा हुआ है। जैसे हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो एड्रेस चेंज हो जाएंगे लेकिन मैटर वही रहेगा। तो जितने भी रिकॉर्ड्स हमने दिए हैं उसके लिए प्रीवियस देखना है तो प्रीवियस रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट वाला देखना है तो नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। देन वी विल क्लिक ऑन कंप्लीट द मर्ज ऑप्शन। उसके बाद हम क्लिक ऑन ऑल ऑप्शन, देन क्लिक ऑन ओके बटन। तो इस तरह से हमारा जो मेल मर्ज है वो क्रिएट हो जाएगा। हम चाहें तो इसे मर्ज करके इसे वैसे भी सेंड कर सकते हैं और सॉफ्ट कॉपी की तरह हम मेल भी कर सकते हैं, और नहीं तो हम यदि लेटर निकालना है, हार्ड कॉपी निकालनी है तो प्रिंटर के थ्रू लेटर भी निकाल सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।